हेलो पेरेंट्स, क्या आपको पता है कि एक बच्चे का 5 साल तक की एज में लगभग 80% ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो जो स्टार्टिंग के 5 साल है वो बच्चे की लर्निंग के लिए, बच्चे का जो ब्रेन हमें डेवलप करना है उसके लिए वो एज बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो बच्चे को किस तरह से घर में पढ़ा रहे हैं। देखिए, बच्चे को सिलेबस के अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ानी ज़रूरी होती है, बट इस वे में पढ़ाना है हमें कि बच्चे के ऊपर एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। बच्चों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। जब भी आप उनके साथ में प्लेइंग कर रहे होते हैं, रात में सो रहे होते हैं या फिर बच्चों को कुछ खाना खिला रहे होते हैं, तब आप इस तरह से बच्चों के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में कुछ क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगी। अगर बच्चा नर्सरी में है तो आप इनको 1 वर्ड में बच्चे से प्रैक्टिस करवाइए। अगर बच्चा LKG UKG में है तो आप उसको फुल सेंटेंस में करवाइए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर नेम। तो अगर बच्चा नर्सरी में है तो उसको सिर्फ नाम करवा दीजिए, और अगर बच्चा LKG UKG में तो उसका पूरा आंसर करते आना चाहिए कि माई नेम इज़ आयांश या वॉट एवर। हाउ ओल्ड आर यू? 5 4 3। हाउ आर यू? फाइन, गुड। हु आर यू? बॉय, गर्ल। इन विच क्लास डू यू स्टडी? तो जो भी नर्सरी LKG UKG। व्हाट इज़ योर स्कूल्स नेम? बच्चे को स्कूल का नेम बताना आना चाहिए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रास? तो बच्चे को ग्रास का कलर बताना आना चाहिए, ग्रीन। इन विच कंट्री डू यू लिव? बच्चे को इंडिया पता होना चाहिए। इन विच सिटी डू यू लिव? बच्चे को खुद की सिटी भी पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ मिल्क? व्हाट इज़ द कलर ऑफ एप्पल? सिर्फ एप्पल नहीं, आप अपने हाथ में जो भी चीज़ लेते हैं बच्चे से उसका कलर पूछिए। बच्चे ने जो कपड़े पहन रखे हैं, आप बच्चे को वो कपड़ों की इन्फॉर्मेशन दीजिए, किस कलर के कपड़े हैं। अगर ग्रीन वेजिटेबल है तो बच्चे को आप ग्रीन वेजिटेबल का कलर बताइए। तो इससे धीरे धीरे ना बच्चे कलर से फेमिलियर होते जाते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई? ब्लू। किंग ऑफ द जंगल? लॉयन। तो जो ये 1 वर्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह की आप बच्चों से प्रैक्टिस करवाइए। इसके बाद फिर आप डेज ऑफ द वीक, देखिए बच्चा जब 2 साल का ही हो जाए तब से आप बच्चे को, भले ही वो समझे डे या ना समझे, आप उन्हें एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन के साथ में डेज नेम बताइए। जैसे कि मंडे, आज मंडे है बेटा, कल ट्यूसडे है, या फिर आज ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। तो आप ना जो प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि वेंसडे को बहुत से लोग बोलते हैं वेडनेसडे, तो आप वेडनेसडे ना बोल के बच्चों को स्टार्टिंग से वेंसडे बताइए। ओके, अब मंथ्स नेम, अब बच्चों को मंथ्स नेम की इन्फॉर्मेशन दीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फिर गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, देखिए बच्चों को ना गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स आप स्टार्टिंग से बताइए। जैसे कि बच्चे मॉर्निंग में उठते हैं तो आप उनको बताइए कि वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, वॉश योर हैंड बिफोर आफ्टर ईच मील। अगर आप बैड हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं, अगर उनने गार्बेज यहाँ वहाँ कचरा फेंक दिया तो बच्चों को बताइए कि बैड हैबिट है, गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए। अगर पेंट कर रहे बच्चे वॉल पे या फिर कहीं पे, तो आप उनको बताइए कि ये भी बैड हैबिट है, वॉल पे पेंट नहीं करना है। गुड टच एंड बैड टच, देखिए ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि बच्चे को आपको इसको स्टार्टिंग से ही इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल ये इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है। तो अब बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में बताइए। मैंने एक पूरा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि आप बच्चों को किस तरह से समझा सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। इसके बाद आप बच्चों को इन्वायरमेंट की इन्फॉर्मेशन दीजिए कि ट्रीज़ इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। इसके बाद फिर जब आप बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं तो अल्फ़ाबेट्स में आपने ABCD पहले सिखाया, उसके बाद फिर आप अल्फ़ाबेट वोकेबलरी सिखाइए। देखिए अल्फ़ाबेट वोकेबलरी क्या होती है, आपने जब बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट ये सिखा दिया, फिर आप बच्चों की वोकेबलरी को बिल्ड कीजिए। इसमें आप बच्चे को A फॉर एप्पल, A फॉर एंट, A फॉर आलमंड, A फॉर एस्ट्रोनॉट, B फॉर बॉल, B फॉर बैट, B फॉर बर्ड, B फॉर बलून, C फॉर कैट, C फॉर कप, C फॉर काउ, इस तरह से उसकी वोकेबलरी को बिल्ड कीजिए। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें A to Z मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट के नाम बताए बच्चों के लिए। जब आप फोनिक्स बच्चों को सिखा रहे होते हैं ना, तो आप जो घर की भी चीज़ें होती है आप उसको फोनिक्स के थ्रू समझाइए। जैसे कि फ़ैन है तो आप उसको एंड फैन इस तरह से बताइए, ताकि बच्चा खुद से स्पेलिंग बिल्ड करना सीखे।
उसके बाद काउंटिंग, तो घर में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं आप बच्चों को वो काउंटिंग के थ्रू बुलवाते रहिए कि अगर वेजिटेबल्स है, कुछ आपके पास फल ही है, तो आप बच्चों को जब सिखाते हैं ना, जैसे कि लेडी फिंगर है आपके पास में, तो आप बच्चों को सिखाइए कि देखो ये कितनी लेडी फिंगर है। अगर 20 तक भी उनके सिलेबस में है तो आप ज़्यादा ही सिखाइए उनको, क्योंकि बच्चे लर्निंग प्रोसेस में हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जब आप बच्चों को फ्रूट्स नेम सिखा रहे हैं, बच्चों ने फ्रूट्स नेम कर लिए, तो आप उनको रेड फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स भी बताइए। वेजिटेबल्स नेम अगर सिखा रहे हैं तो बच्चे को रेड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में भी बताइए। एनिमल्स, बच्चों को डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, वाटर एनिमल की इन्फॉर्मेशन दीजिए। उसके बाद फिर आप बच्चों को जब इंसेक्ट नेम बता रहे हैं तो आप इंसेक्ट नेम, घर में जो छोटे छोटे से इंसेक्ट हमें दिखाई देते हैं उनके थ्रू बच्चों को नाम याद दिलाते रहिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बच्चों को समझाइए कि लैंड मतलब रोड पे कौन से व्हीकल चलते हैं, वाटर में कौन कौन से व्हीकल चलते हैं, एयर में कौन कौन से व्हीकल होते हैं, उनको एग्जांपल्स के थ्रू समझाइए। देखिए ये सारे टॉपिक्स बच्चे के सिलेबस में भी रहते हैं, बट ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों का बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वर्कशीट में आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि आप किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके बाद फिर हिंदी वर्णमाला, इसको भी आप वोकेबलरी के थ्रू बच्चे को बताइए। जैसे कि अनार का हुआ तो आप बच्चे को अमरूद का बताइए, अचार का बताइए। आम हुआ तो आम, से फिर आटा या फिर आकाश। इस तरह से आप बच्चे को डिफरेंट वर्ड भी बताइए, जिससे कि उसकी वोकेबलरी भी बिल्ड हो और वो सिर्फ अनार आम में बंधा न रह जाए। इसके बाद फिर कलर्स नेम, जो बेसिक कलर्स नेम होते हैं आप बच्चों को याद करवाइए, बट कोशिश कीजिए कि बच्चा रेड, ब्लू, ग्रीन इस तरह से याद ना करे। जब बच्चा घर में कोई कपड़े पहन रहा है, जैसे उसने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है, तो आप उसको बताइए कि देखो आज तुमने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी है, देखो मैंने ये ब्लू कलर की साड़ी सूट पहना है, देखो पापा ने वाइट कलर की शर्ट पहनी है, इस तरह से। फिर बर्ड्स नेम, जैसे अगर स्काई में आपको जो भी बर्ड दिख रहा है आप बच्चे को वो लाइव एग्जाम्पल भी दीजिए कि देखो ये क्रो बैठा है, देखो ये पिजन। तो इससे बच्चे ना डिफ्रेंशिएट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। कलर्स भी आप रोज़ बच्चे को बताएंगे तो कलर्स भी बच्चे को फिर धीरे धीरे वो इनसे रिलेट कर पाएगा, खुद से समझ पाएगा कि डार्क क्या होता है, उसमें लाइट कलर क्या होता है। फिर बच्चों को आप नेशनल सिम्बल्स बताइए। आप बच्चों को रोज़ डेली बेस पे एक नेशनल सिम्बल्स बता सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, आप नर्सरी के बच्चों को 1 वर्ड में सिखाइए, LKG UKG के बच्चों को पूरे 1 सेंटेंस में सिखाइए। ये पार्ट 1 है कि हम अपने बच्चों को क्या क्या पढ़ा सकते हैं। अब पार्ट 2 में मैं अगेन आपके साथ मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी। डिफरेंट क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि वो सिलेबस से हट के हो, वो डेली लाइफ की चीज़ें होगी, सिलेबस से रिलेटेड ही होगी। देखिए आजकल हम अपने बच्चों को ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स भी दिलवाते हैं, UC मार्क्स भी करवाते हैं। बच्चों को एक्स्ट्रा कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।